अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर रियली डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ओके, तो मैं ये व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा मैंने ईद के जो भी हमारी 9 डेज की हॉलीडे में हमने क्या किया, ईद की जो भी थी वो मैं दिखा रही हूँ। ये हम आए थे एक्सपो सेंटर शारजा, जहाँ पे काफी अच्छे ऑफर्स लगे हुए थे और इससे रिलेटेड मैंने तो शॉर्ट्स भी शेयर किया था। इंडियन वेयर, शूज, ब्रांडेड शूज, ड्रेसेस, बहुत सारी चीजों पे अभी जो हमारी चली हुई है, कश्मीरी चूड़ी, जेली बैंगल्स, ये सारी चीजों पे ऑफर था। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, अबाया भी था, प्राइस भी बहुत रीजनेबल थे, बहुत अच्छे ऑफर थे। और ये ऑन एंड ऑफ एक्सपो शारजा आता ही रहता है, यहाँ पे अच्छे कलेक्शन आते ही रहते हैं। तो हम लोग बस वो गए थे ईद के, आई मीन अराफात के 1 डे बिफोर। तो हमने देखा कि कुछ देख लेते हैं क्या करना है। ईद का तो ड्रेस वगैरह तो हमने पहले ही ले लिया था, तो मैं बस चली गई कि मैं आप लोग को भी थोड़ा दिखा दूं। अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, इंडियन पाकिस्तानी वेयर जो भी आपको चाहिए। ये देखिए, अबाया भी बहुत अच्छा है। ये शारजा एक्सपो के अबाया सारे काफ़ी रीजनेबल होते हैं। 50 प्राइस से स्टार्टिंग है, 50, 60, 70 दर में आपको काफ़ी अच्छे मीन्स काफ़ी वर्क वाले अच्छे अबाया मिल जाते हैं। ये हम लोग जब ईद की शॉपिंग कर रहे थे तो मैंने देखा ये मेहंदी लगा रहे थे। ये स्टार्टिंग प्राइस है 25 दिरहम, वो एक सिंपल हैंड में लगाते हैं। और ये जो है ये 120 दिरहम इसका रेट है। सो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन रेट रहता है। वैसे ये घर पे भी आके लगाते हैं, बट मैंने नंबर लिया था लेकिन मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं लगाई, बट मैंने सेव कर लिया। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लगवाऊंगी। ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये अराफात का डे स्टार्ट था जिस दिन हम लोग रोज़ा रखे थे। तो मैंने थोड़ी तदबीर लगाई कि बच्चों लोग को भी थोड़ा सा पता चलना चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस इस डे की, तो इस वजह से लगाया। एंड अमीरू को फिर मैंने सोचा मेहंदी लगा देती हूँ, टाइम है अभी, मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा उससे मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो उसका मेहंदी मैं स्टार्ट करूँ। मैं तो वही स्टेंसिल वाली लगाती हूँ, मुझे ऐसा कोई ख़ास डिज़ाइन आता नहीं है। तो मैंने बस उसे लगा दिया क्योंकि रात में वो रखेगी नहीं, और इस बार पता नहीं हमारी मेहंदी का कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, रीज़न क्या था, बट वही मेहंदी का कलर नहीं आया। तो ये अराफात का, फिर मैं अफ्तार की तैयारी कर रही थी। ये मैंने अफ्तार रखा, हम लोग ने रोज़ा रखा था। हस्बैंड थोड़े बिजी थे, वो नहीं पहुंच सके, उन्होंने बाहर से किया था। ये बस मैंने इन लोग की जो फेवरेट डिश थी वो रखा, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे तो मुझे अब इसके बाद से काम स्टार्ट करना। तो मैंने जो भी रात में ही सारा टाइड अप वगैरह, रूम की बेडशीट चेंज करना, एवरीथिंग आई हैव डन लाइक। तो इवनिंग टाइम पे मैंने कर दिया कि सुबह में ज़्यादा क्योस ना हो मुझे। और ये मैं शामी कबाब बना रही हूँ क्योंकि इस बार भी हमारे यहाँ कुर्बानी हो रही थी, तो मुझे नहीं पता वो जब भी आएगा तो उस हिसाब से मेन्यू डिसाइड करूँगी। तो मैंने सोचा ये शामी कबाब मैं पहले ही बना के रख देती हूँ उस टाइम, तो जिस ईद वाले दिन तो मैं उसे बस फ्राई कर दूँगी। शामी कबाब की तो रेसिपी आपको पता है, वो उसे बस प्रेशर कुकर लगाना, फिर इसको ग्राइंड कर देना। तो मैं इसे शेप में करके मैंने देखा मेरे पास टाइम है, मैं इसे फ्रीज भी अभी कर देती हूँ। सुबह में तो बहुत सारे काम होते हैं आपको ईद के दिन, तो मैंने इसे भी मतलब शेप करके इस तरह से करके इसे फ्रीज कर दिया क्योंकि इससे बहुत आसानी हो जाती है। और शामी कबाब मेरा ना, मैंने बर्तन थोड़ा छोटा ले लिया था, तो इस वजह से मुझे उसे जो भी वाटर था उसे सुखाना पड़ा था। ये मेरा शामी कबाब हो गया। फिर मैंने कहा टाइम है, चलो मैं भी मेहंदी लगा देती हूँ। तो अमीरू तो ऑल टाइम लाइक ट्यूनिंग विथ हर मॉम, तो मम्मा के साथ हमेशा ट्यूनिंग करती रहती, तो वो भी मेरे साथ, मैं भी ऐसे करूंगी। और ये ईद का डे है, ये मेरा और अमीरू का आउटफिट है ईद डे का 27 मई का। तो ये हमारा ड्रेस है मॉर्निंग का, हमने ये निकाला था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा दूंगा अपना ईद का ड्रेस का। और ये अमीरू का है, मेरी और अमीरू की इस बार भी ट्यूनिंग हो गई, सेम कलर मैचिंग। और हस्बैंड गया था नमाज पढ़ने, मेरे पास इतना टाइम नहीं था सुबह सुबह इन लोग का लूँ, क्योंकि कुर्बानी के लिए इन लोग इधर ही से गए थे। वो हस्बैंड ने ही पिक ले ली थी और लोग उधर ही से कुर्बानी के लिए मंडी चले गए थे, उधर ही सब कुछ करके करा के लेके आए थे। और यहाँ पे पीसेस काफी बड़े थे, तो हस्बैंड वो हिस्सा हम लोग लगा रहे थे। मैं और अमीरू रेडी थे, तो हम लोग ने सोचा चलो हम लोग अपना कुछ पिक्चर निकाल लेते, क्योंकि इस बार ईद में मैंने डिसाइड किया सब कुछ करना है एंजॉयमेंट के साथ। लाइक आप ड्रेस भी चेंज करो, आप फुल ऑन रेडी हो, क्योंकि हर बार ऐसा हो जाता मैं दावत और ये सब में इतनी बिजी हो जाती हूँ, मैं ये सब कर ही नहीं पाती हूँ, रेडी होना ये सब। तो मैंने कहा नहीं, इस बार मैं सब जगह दावत भी जाऊंगी और रेडी भी होंगी और अमीरू के साथ ट्यूनिंग भी करूंगी। तो ये हो गया। फिर
हस्बैंड करके फ्री हुए तो मुझे रात की मैंने दावत की थी और मेरी फ्रेंड के यहाँ दोपहर में था, तो मैंने सोचा मैं बिरयानी बना देती हूँ। तो मैंने इसको मटन को मैरिनेशन के लिए डाल दिया और मैं चिकन महारानी एक रेसिपी मैंने देखा था, मुझे न्यू रेसिपी ट्राई करने का बड़ा शौक है, तो मैं वो कर रही थी। उसमें आपको कुछ नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, अनियन का भी ग्राइंड करके ले लेना है, फिर उसमें योगर्ट डालना है एंड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के फिर आप उसमें चिकन डाल के चिकन को भी मिक्स कर दो एंड थोड़ा सा लेमन जूस भी डालना है। और ये सबको मैरिनेट करके चिकन को भी इसमें डाल के आप हाफ एन आवर और 1 आवर डाल सकते हो। अगर आपकी थाई पीसेस चिकन है तो 1 आवर चाहिए, बोनलेस है तो फिर आपको बहुत कम, आई थिंक हाफ एन आवर 10 मिनट्स, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। मुझे लंच के लिए भी अपनी फ्रेंड के घर भी जाना था एंड मुझे डिनर की भी हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट करके रखना था। तो मैंने ये चिकन मटन जो मैरिनेट किया था उसे मैरिनेट करने के उस बीच में मैंने सोचा चिकन भी मैरिनेट कर दूं और मैं फिर मटन को प्रेशर लगा दूं। एटलीस्ट मेरा हाफ ऑफ द वर्क किया रहा है कि मैं आके मुझे ज्यादा क्योस ना हो, मुझे ज्यादा स्ट्रेस ना हो कि मेरी ये डिश इनकम्प्लीट है वो। तो ये चिकन भी मैरिनेट हो गया। तो उसमें ये रोस्ट वाला जो मेन मसाला होता है ये होता है काशू रोस्ट करना है। रेड चिली फ्लेक्स को लेके, फ्लेक्स नहीं, आप वो खड़ी रेड चिली ले ले, उसमें थोड़ा धनिया, छोटी इलायची, ये सब डाल के रोस्ट करके फिर उसे ग्राइंड करके ये जैसे चिकन मैं इसे ऑयल में डाल रही हूँ, ये जो मैरिनेशन किया हुआ, और इससे फिर इस जो मसाला मैंने प्रिपेयर किया है उसे डाल दें, उस पाउडर मसाले को। तो ये देखिए इससे कलर चेंज हो गया, अच्छी डिश बनी थी, टेस्ट भी अच्छा था। तो मेरा वो सब कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग निकले अपने फ्रेंड के यहाँ लंच के लिए। हम तो काफी लेट हो गए थे, बाकी सब एक्चुअली सबको पता था कि मेरे घर पे रात पे है, तो उस हिसाब से मैं लेट गई थी। तो हम लोग ये बस उसके घर के पास जा रहे हो। मुझे ये था मेरा प्लान कि मैं जल्दी करके ही आऊँ, मैं डिनर का हाफ ऑफ द वर्क कर के जाऊँ। और ये मेरा ड्रेस था इवनिंग का जो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहन के गई थी। तो मैंने बस जल्दी उसके यहाँ थोड़ी सी ये पिक्चर ली, क्योंकि मुझे भी अपने घर आना था। फिर घर पे आके आप रेडी होते, तो मैंने थोड़ा सी अपनी पिक्चर ली। मैंने कहा इस बार मुझे अच्छे से रेडी होना, फुल ऑन एंजॉय करना। फिर मैं किचन में आई, ये मेरा चिकन हाफ कंप्लीट था। फिर मैंने इसमें क्रीम डाला, क्रीम डाल के आप थोड़ा सा वाटर डाल के इसको स्लिम पे डालें और फिर कोरिएंडर लीफ से गार्निश कर दें। इसे मैं थोड़ा स्लिम करके छोड़ दूंगी। अब मैं अपनी बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी वाटर था, जो भी मैरिनेशन जो मटन किया था, उसे मैंने प्रेशर करके जो था बिरयानी का जो मटन था उसका जो भी वाटर था उसे ड्राई कर रही थी। और इस बीच में चिकन मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो बस ये मैं इसका जो भी वाटर था उसे ड्राई कर रही थी और ये चिकन को मैंने फिर साइड कर दिया। फिर मैंने सोचा मैं ड्रिंक भी बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है। मैंने लेमनेड वाटर लिया एंड स्प्राइट जो होता है लेमन वाला उसे ले लें और इसमें आप थोड़े स्लाइसेस लेमन डाल दें, ये बहुत अच्छा ड्रिंक बन जाता है। मैंने कहा इस बार मैं ड्रिंक भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि स्टार्टर तो कुछ नहीं रख रही हूँ, गर्मी का टाइम है तो रिफ्रेशमेंट चाहिए। एंड मैंने इस बार न्यू सेवई बनाया, कुनाफा सेवई। तो उसके लिए मैंने बटर पहले मेल्ट किया, बटर में ये सेवई डाला। एक पैकेट सेवई में आप हाफ कप शुगर पाउडर डालो और ये सेवई डालो। फिर आप इसे अच्छे से इसमें रोस्ट करो सेवई को, कि वो पूरा कंबाइंड हो जाए। वो जो क्रिस्पी फ्लेवर होना चाहिए बटर में, वो सेवई का बन जाता है। तो ये कुनाफा सेवई का अब इसका जो बेस होता है, जो क्रीम होता है, वो आप 1 लीटर दूध में चीज डालो, क्रीम डालो। कॉर्नफ्लावर था बट मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं था, तो मैं चेडर चीज और मोज़रेला चीज सबको करके उसमें थोड़ा टाइम लगा। वो सुखा रही थी, ड्राई कर रही थी। इसमें थोड़ा शुगर डालते हैं, ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा फिर मीठा हो जाएगा। तो बस इसका टेक्सचर देख रही थी, थोड़ा थिक हो जाए तो मैं उसे फिर डिश आउट करूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो रही है और ये अच्छे से कुक हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसकी थिकनेस पे ध्यान दें, वो जितना थिक होगा, अगर कॉर्नफ्लावर रहता तो वो जल्दी इजीली हो जाता। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर आप ये जो भी उसका बेस होता है, क्रीम होता है, उसे डालें, फिर ये सेवई डालें। इसी तरह से लेयर वाइज लेयर करते रहें और ये इस तरह से ये देखिए ये सारा डिश आउट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। मेरा इस पर डिसाइडेड था कि मुझे शीरखुरमा नहीं बनाना, मुझे मीठा में कुछ डिफरेंट ट्राई करना। तो मैंने ये रेसिपी देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वही ट्राई किया। अब मैं यहाँ पे डिनर लगा रही हूँ, सारे लोग आ गए तो डिनर बस जो भी चीज़ है जिसको वार्म अप चाहिए, जो भी डिश, तो यहाँ पे मेरा डिनर रेडी है। ये मैंने सबको डिनर, यहाँ पे मैंने डिनर सर्व कर दिया।
इस बार मेरा मेन्यू लाइट था। मैंने मटन बिरयानी रखी थी, शामी कबाब, ये डेजर्ट में कुनाफा सेवई, चिकन महारानी, सैलड, पराठा। इसलिए मैंने लाइट मेन्यू रखा क्योंकि ईद के दिन सब लोग ऑलरेडी फुल रहते हैं, हर जगह वो लंच एंड ब्रेकफास्ट होके, इस वजह से मैंने लाइट रखा था। मैंने तो आपको पहले ही बताया था इस बार मुझे ईद में फुल ऑन एंजॉय करना है, तो मैं सेकेंड डे ईद का था, दावत थी मेरे रिलेटिव के यहाँ, तो हम लोग ये रेडी होके जा रहे थे। एक्चुअली हर बार क्या होता है ना, हम लेडीज लोग जितनी भी फीमेल है, हम लोग बस किचन में ही रहते हैं, अपनी ईद को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, अच्छे से रेडी नहीं होते। बट अगर आप चीजों को मैनेज करो तो आप वैसे करो। तो इस बार मेरा फुल ऑन था। ये हमारी नेक्स्ट दावत थी, ईद दावत, थर्ड डे, तो उसमें भी मैंने और अमीरू ने भी ट्यूनिंग किया था, तो ये मैं रेडी होके गई थी। ये दुबई में उनका घर था, वहाँ हम लोग जा रहे थे। इस बार हमारी जो ईद उल अदा गुजरी है, हमारी मतलब जितनी भी छुट्टी थी ईद उल अदा के दिन से सब जगह पार्टी थी हर डे। तो ये उनके घर में थी, उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट, उन्होंने स्टार्टर भी रखा था, मैंने बस स्टार्टर की पिक ली। एक्चुअली दूसरे के घर में फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या ही वीडियो बनाऊं, तो मैंने जो बेसिक था उस स्टार्टर की पिक ली थी बस। एंड ईद के फोर्थ डे ये मैं अमीरू को पहना रही थी। हम तो अबाया पहनते हैं क्योंकि एक्चुअली हमें जाना था बाहर, तो बाहर डिनर थी, वो भी एक रिलेटिव की, तो हम लोग सब जा रहे थे। अमीरू को रेडी होके मम्मा के साथ ट्यूनिंग करके इतनी आदत हो गई कि वो मेरे साथ ऐसा हमेशा करती है, मैं अगर करना भी नहीं चाहूँ वो करती है। तो ये हमारा डिनर था बाहर रेस्टोरेंट में। तो हम ये दुबई में गए थे, तो इतने सारे हम लोग हो गए थे, तो हम लोग ने 3 अलग अलग जगह, क्योंकि ऑब्वियसली ईद का हर जगह काफी रश था, तो बच्चों का अलग टेबल किया था, जेंट्स का अलग, हम लेडीज इधर अलग थे। तो आप लोग भी अपनी ईद पे इस तरह से तैयारी करें कि सिर्फ किचन में ना गुजरे, आप रेडी हो। क्योंकि हमने हमेशा देखा हमारी मदर ईद के दिन इतना ही काम करती, वो रेडी भी नहीं होती, बस एक ड्रेस चेंज कर लेती, फिर वो बस गेस्टिंग को देखना, ये सब नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो विद फुल ऑन रेडी होके, सब कुछ एंजॉय के साथ, क्योंकि हमारा भी तो राइट्स है, हम भी अच्छे से रेडी हो, सब कुछ करें। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। A5 family in UAE. See you in next vlog. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.